हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बंपर 322 असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है यूपीएससी की तरफ से। अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसे बंपर 322 असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि बीएसएफ के लिए 86 वैकेंसी है, सीआरपीएफ के लिए 55 वैकेंसी है, सीआईएसएफ के लिए 91 वैकेंसी है, आईटीबीपी के लिए 60 वैकेंसी है, जबकि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के लिए 30 वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात करें तो ये आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए आयु सीमा 20 से लेकर 25 वर्ष तक रखी गई है। वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए आयु सीमा 20 से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है। अगर बात कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी की तो इसके लिए आयु सीमा 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच रखी गई है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने बैचलर्स डिग्री कर रखा है यानी कि कोई से भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, तो ये रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे बेस्ड होगी। साथ ही इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट पे भी बेस्ड होगी। और अगर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो इसमें दो पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपसे जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। ये 250 मार्क्स कैरी करेंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। ये पेपर 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर वही बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ करके। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन सिर्फ पेपर 1 में, जो कि 1/3 होगी। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत बनाओगे तो 1 मार्क्स आपके नेगेटिव चले जाएंगे। वहीं इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो ये 150 मार्क्स की होगी। वहीं आपकी जो मेरिट होगी वो टोटल 600 मार्क्स पे बनेगी। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा पेपर 2 के लिए, यानी अगर आप पेपर 1 पास कर जाओगे तभी आपका पेपर 2 जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। वहीं अगर सिलेबस की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो अगर आपसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए क्या क्या रखी गई है, तो हाइट की बात की जाए तो मेन कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर चेस्ट की बात करें तो मेन के लिए ये 81 + 5 सेंटीमीटर रखी गई है। जबकि अगर वेट की बात करें तो मेन का वेट जो है वो 50 kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं वुमेन कैटेगरी की जो वेट है वो 46 kg रखी गई है। अगर वही बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें आपका 100 मीटर का रेस होगा, जिसे कि मेंस कैंडिडेट को कंप्लीट करना होगा 16 सेकंड में। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना होगा 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस होगी, जिसे कि मेन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना होगा 3 मिनट 45 सेकंड में। वहीं वुमेन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसके लिए मेन को कंप्लीट करना होगा 3.5 मीटर, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। इसी प्रकार से वुमेन के लिए जो लॉन्ग जंप की डिस्टेंस है वो 3 मीटर दी गई है 3 चांसेस के साथ। वहीं शॉर्ट पुट में जो कि 7.26 kg का वेट होगा, मेन को थ्रो करना होगा 4.5 मीटर्स। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 16 मई 2023 तक चलेगी। वहीं आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 6 अगस्त 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।